दोस्तों इसमें देख रहे हैं हम हिंदी ए का कोर, जो आपका हिंदी कोर है उसका सॉल्यूशन 2021 एग्ज़ाम जो हुआ इंटरमीडिएट का। तो चलिए इसके एमसीक्यूज़ के सारे आंसर्स देख लेते हैं, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इसमें। तो आप मैच कर लीजिएगा आपके कितने सही हैं और कितने गलत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर जिसने भी भेजा है मैं उसका धन्यवाद तो कहूँगा ही कहूँगा, लेकिन साथ साथ में एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, जब भी आप क्वेश्चन पेपर भेजें तो कम से कम इतना साफ भेजें जैसे कि आप अपनी सेल्फ़ी ले रहे हों। एक्चुअली में मैं पेपर जो बनाऊंगा उसको वीडियो बना करके अपलोड करूंगा, तो उसमें जो है स्टूडेंट को पढ़ना आना चाहिए। आपने देखा होगा मैंने जितने पेपर्स अपलोड किए हैं काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे पेपर्स को अपलोड किया गया है। तो यहाँ पे जैसे ये पढ़ूँ मैं तो इसको मैं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी किसी किसी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि उनके मोबाइल में ज़्यादा क्लियर वीडियो नहीं चल पाते हैं, तो उनको दिक्कत आती है। तो इसलिए आपको जो है ये वीडियो के जो फ़ोटो भेजते हो आप साफ भेजा करो। तो आपको मैं नंबर बता देता हूँ अपना, ताकि आप कभी फ़ोटो भेजें तो 8469022568 ये नंबर है। इस पर व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें फ़ोटो भेज सकते हैं। पहले क्वेश्चन का जो आंसर स्टार्ट करते हैं, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ना है आपको, और उसके बाद में इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर देने हैं। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका एक कविता टाइप में आपको दिया गया है, पद्यांश दिया हुआ है। इस पद को पढ़ने के बाद में आपको इसके क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको देना है और फिर आगे चलते जाना है। तो इस कविता में कवि का स्वर किसके लिए मुखर हुआ है या मुखर है, तो देश के लिए, ठीक है, देश की बात कर रहा है कवि, ठीक है। इसके अलावा जो है सेकंड क्वेश्चन, कवि ने किसकी कल्पना की, तो विश्व राज्य की कल्पना की है। चौथा ऑप्शन जो इसमें आप करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में पूरे संसार की कल्पना की है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, अनल शब्द का अर्थ जो है अग्नि होता है, ये बिल्कुल सही है। हमने संकुचित विचार अपनाकर किसे बांट लिया है, तो धरती को हमने, जो इस कविता को जो पढ़ेगा, इस पद्यांश को पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि धरती के बांटने की बात हो रही है। और प्रस्तुत पंक्तियों का उचित शीर्षक क्या होगा, तो देखिए धरती की बात हो रही है तो धरती ही होगी, तो जन्मभूमि जो है इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न गद्यांश को पढ़ करके आपको 6 से 10 नंबर तक के उत्तर देने हैं। तो मीठे वचनों से मित्र की संख्या में वृद्धि होती है तथा स्पष्ट तथा मीठे वचनों का सब और स्वागत होता है। अनेक के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करो, किंतु सलाह के लिए हजारों में से एक अपना सलाहकार चुनो। मित्र बनाना हो तो पहले उसकी परीक्षा लो, उस पर विश्वास करने में शीघ्रता ना करो, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही मित्रता करता है। यह संकट के दिनों में साथ नहीं देता। ये एक सच्चा मित्र जीवन का औषधि है, वह संकट काल में शक्तिशाली रक्षक होता है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक होगा सच्चा मित्र, जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ आप बता सकते हैं कि मित्रों की संख्या में वृद्धि जो है मीठे वचनों से होती है, और एक सच्चा मित्र जीवन में औषधि के समान होता है। और जीवन में सलाहकार जो है वो अनेक नहीं बनाने चाहिए, एक बनाना चाहिए। हमें सबके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा, स्नेहपूर्ण। और इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 10 क्वेश्चन के आंसर देने थे पैसेज से, अब हम पढ़ेंगे किताब के। किसी भी रचना का सिर को कहा जाता है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है शीर्षक होगा, ठीक है। तो शीर्षक इसका राइट आंसर मान के आपको चलना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 जो है, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, तो विचारों की अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। उसके बाद में कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटि को प्रतिपादित करने का कार्य जो है प्रूफ रीडर का है। प्रूफ रीडर पढ़ करके गलतियां बताता है। उसके बाद में आते हैं, कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम जो है प्रयोजन मूलक हिंदी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 15 क्वेश्चन जो पूछा गया है इसकी बात करूं तो रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए, तो उसका तथ्यात्मक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका तथ्यों पे आधारित होना चाहिए। पीटीआई क्या है, पीटीआई जो है आपकी जो क्या है, समाचार एजेंसी है, बहुत पुरानी समाचार एजेंसी है। और प्रतिवेदन शब्द ये अंग्रेजी के किस शब्द के हिंदी रूपांतरण जो है, तो ये रिपोर्ट का रूपांतरण है प्रतिवेदन। इसके बाद आते हैं, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पत्रकार की होती है। और कार्यालय पत्र का एक ही रूप है, और वो है औपचारिक। कार्यालय पत्र हमेशा औपचारिक ही होते हैं। 20वां क्वेश्चन, टिप्पणी और आलेख किस पत्र के भाग हैं, तो ये कार्यालय पत्र के भाग हैं। निबंध साहित्य की एक विद्या है,
तो गद्य की एक विद्या है और इसमें रचनात्मक लेखन के लिए क्या उपेक्षित है? तो ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान दोनों ही। उसके बाद में आलेख एक विद्या है, तो आलेख भी एक गद्य लेखन की विद्या है। इसके बाद बढ़ते हैं 24 से 26 तक के क्वेश्चंस को। इस कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो इस तरह से ये यहाँ पे पंक्ति दी गई है। पढ़ करके फटाफट 24 से 26 तक के आंसर्स देख लेते हैं। 24 नंबर में आपसे पूछा गया है कविता प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं? तो कविता के बहाने से ली गई हैं। कवि ने कविता को किसकी संज्ञा दी है? तो बच्चों का खेल। बच्चे किस स्वभाव के होते हैं? तो सरल स्वभाव के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आंसर है उसको देख लेते हैं। और आप अपना क्वेश्चन पेपर जिसका सोल्यूशन आप चाहते हैं, बोर्ड का जो आप क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर जो बोर्ड जारी करता है, बोर्ड के द्वारा आपके लिए जारी किए जाते हैं, तो 8469022568 पर आप सेंड कर सकते हैं दिस ईयर के। ठीक है, तो आपको जो है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको जिस तरह से ये बच्चे ने हमें क्वेश्चन पेपर भेजा और हमने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक कविता में बच्चे कहाँ से झांक रहे होंगे? तो वहाँ पे आप जब एक लाइन देखेंगे तो नीडों से झांक रहे होंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंजिल की निकटता जानकर व्यक्ति की चाल जो है वो तेज़ हो जाती है। उसके बाद आते हैं चिड़िया की उड़ान कैसी होती है? तो चिड़िया की उड़ान कविता से कम होती है, क्योंकि चिड़िया जो है वो कुछ एक ऊंचाई तक ही उड़ सकती है, लेकिन कविता का कोई अंत नहीं है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि की दृष्टि में कविता क्या है? तो कवि की दृष्टि में कविता जो है नश्वर है, वो कभी नहीं मिट सकती। और कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किस पर व्यंग किया है? तो कवि ने संचार माध्यमों की संवेदनहीनता पर व्यंग किया है, मीडिया पे व्यंग किया है। इसके बाद में हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्लभ को ले जाएंगे। पंक्ति में शक्तिवान कौन है? तो शक्तिवान जो है ये कौन है? संचार माध्यम। संचार माध्यम ये है जो व्यक्तियों से ऊपर है और ये लोग जो है कुछ भी छाप देते हैं अपनी मर्जी से। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कवि अपने जीवन की समस्त अनुभूतियों को किसका उपहार मानता है? तो प्रिय का उपहार मानता है। और भक्तिन का मूल नाम क्या है? तो भक्तिन का मूल नाम सभी को पता है, लक्ष्मी है। और इसके बाद में आते हैं भक्तिन लेखिका को कौन सा शस्त्र वचन जो है कहती थी? तो तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, इसको कहती थी। और उसके बाद में 36वां है लेखिका महादेवी वर्मा भक्तिन के आ जाने से क्या हो गई? तो वो अधिक देहाती हो गई। ठीक है, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, बाजार की सार्थकता सिद्ध करने के लिए हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब मन भरा हो, हमें पता हो कि हमें क्या लेना है, तब हम वहाँ पे हमें जाना चाहिए। उसके बाद में भगत जी चौक बाज़ार से क्या खरीदते हैं? तो उनको पता था कि उनको क्या खरीदना है, जीरा और नमक। उसके बाद में लेखक लड़कों की मंडली को क्या कहकर बुलाते हैं? तो मेंढक की मंडली या मेंढक मंडली। और इसके बाद में लास्ट जो है आपका 40वां, पहलवान लट्टन सिंह का गुरुदेव जो हैं वो ढोलक खुद को, लट्टन जो है ना, लट्टन खुद जो है किसी का शिष्य नहीं मानता था अपने आप को, केवल ढोलक के अलावा। ठीक है ना, ढोल के अलावा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया इसके कंप्लीट सोल्यूशन। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।